वेलकम बैक जी नाजरीन, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और नाजरीन कराची में पानी की चोरी सरेआम, टैंकर माफिया इतना एक्टिव है और कराची की आवाम जो है आज मजबूर है। ब्रेक से वापस आते हैं, लाला रहीम साहब आपने डीजी रेंजर्स को भी खत लिख दिया है, उस हवाले से कुछ बताएं। अब हमने खत लिखा है, पहले एंटी करप्शन को लिखा और अच्छा। फिर मैंने डीजी रेंजर्स को लिखा, क्योंकि इनसे पिछले दिनों में हमने दोस्त मोहम्मद जंजाल बोर्ड की 24 आइडेंट है, मैंने एमडी वाटर बोर्ड की उस मीटिंग में बात किया। उसने 2 दफा 3 दफा मुर्तजा वहाब साहब ने उसकी कोशिश भी किया, खत्म भी किया, लेकिन उसके बावजूद वो दोबारा एक्टिव हो गया। अब वहां पे जाते हैं तो वो बड़े आसले के साथ जो है वो निकलते हैं। उस दिन मेरा और करीब मुला वो काफी रात में क्या होते तो उसने एकदम से असले के साथ लोग निकले हैं, तो अल्लाह ताला ने बचाव किया। तो मैंने इस वक्त में डीजी रेंजर्स को इसलिए खत लिखा है, मेरी उम्मीद है रेंजर्स के थ्रू, रेंजर्स की बदौलत ये चीजें खत्म हो सकता है, क्योंकि ये बहुत मजबूत है, उसमें बहुत सारी पीछे सरपरस्ती है। सरपरस्ती क्या सियासी पार्टियों की है? सरपरस्ती सियासी पार्टियों की है? सियासी पार्टी को तो खैर इसके पीछे नहीं है। अब उनके पीछे कहीं ना कहीं जो है वाटर बोर्ड से भी है, और फिर इनके पीछे क्रिमिनल लोगों की भी सपोर्ट है, फिर उसके पीछे सोशल मीडिया में भी कुछ लोगों की ये पैसे बांटते हैं, इतनी बड़े पैमाने पे जो पैसे बांटते हैं, तो जाहिर बात है इनके पीछे कुछ पनाही पे क्रिमिनल लोग तो खड़े हुए हैं। यानी कि कराची जो है वो इन लोगों ने कराची के अवाम को यरगमाल बना लिया है, क्योंकि कराची की अवाम के पास तो कुछ भी नहीं है, और उनकी जब आपके साथ मीडिया, हम भी आवाज उठा रहे हैं, हम भी बात कर रहे हैं, और कुछ उस हिसाब से काम नजर नहीं आ रहा, इतने पावरफुल है। देखो मैं आपको एक बात बताऊं, इस वक्त में जिला सेंट्रल में पानी नहीं है, जिला सेंट्रल का पानी भी यहाँ से जा रहा है। इसी तरीके से ये जो सच्चल गोट वगैरह है, रिजविया सोसाइटी है, उसको भी यहाँ से पानी जा रहा है। तो ये सारी पानी ब्रेक है, बहुत लोग परेशान है। और फिर ये माफिया साथ साथ क्या करते हैं, जो हमारे यहाँ लेने जा रहे हैं उस लेनों को ये लोग डैमेज किया हुआ है। 40 से 50 लाख गैलन पानी जाया हो रहे हैं, वाटर बोर्ड उसको बना रहे हैं, ये फिर तोड़ते हैं। तो देखिए हमारा तो यार रोडों की बहुत ही बुरा हाल है, तो हम तो जाती तौर पर इस एरिया में बहुत ही परेशान है इस माफिया की वजह से, और उस पानी की वजह से यहाँ मच्छर या डेंगू मच्छर लोगों की जो है वो बीमारियां वो खत्म ही नहीं हो रहे हैं। ठीक है, अच्छा अब मुझे बताएं कि सारी सूरत हाल के बाद अब आगे आपको क्या नजर आ रहा है, क्या अपडेट है, क्या एक्टिविटीज हो रही हैं, क्या आपको आगे नजर आ रहा है? कुछ बेहतर फैसले, कुछ चीजें, कुछ मीटिंग्स, कुछ आपको ऐसी चीजें नजर आई हैं कि कुछ हल निकलेगा? इस वक्त तो मैं देख रहा हूँ, मेरी इस आवाज के बाद बहुत परेशान है। ये जो पैसे इतनी जा रहे हैं, ये पैसे तो हो सकता है उसमें बहुत सारी लोग इन्वॉल्व होंगे, हो सकता है उसमें वाटर बोर्ड के लोग इन्वॉल्व होंगे, हो सकता है ऐसा तो नहीं हो रहा है। तो अब ये चीजें, ये बोर्ड जो है किस करवट बैठेगा ये तो 3-4 एक हफ्ते में, लेकिन मेरी तैयारी ये है, मैं इसके बाद हाईकोर्ट भी जाऊंगा। हाईकोर्ट से ये मसला नहीं हो तो मैं सुप्रीम कोर्ट भी जाऊंगा, क्योंकि मैं कराची की आवाज हमने बनना है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो चाहता है, लीडरशिप चाहता है, चेयरमैन साहब चाहता है, मेरे कराची चाहता है। आप देखो कराची चाह रहा था कराची को पानी दे, गैर कानूनी कनेक्शन काटे, उसमें वाटर बोर्ड के लोगों। लाला रहीम साहब ये एक बड़ा सवालिया निशान है कि मुर्तजा वहाब साहब भी चाहते हैं, पीपल्स पार्टी भी चाहती है, सब चाहते हैं, ये इतने स्ट्रांग लोग हैं कि काबू पाना इतना मुश्किल हो रहा है। जाहिर बात है जब इतनी अरसे का जो है, इतने अरसे में वाटर बोर्ड ने इनको इतनी स्पेस दी है, तो जी आपको आवाज आ रही है मेरी? जी जी आपको मेरी आवाज आ रही है लाला रहीम साहब? जी जी आवाज आ रही है। जी जी क्या कह रहे थे आप, दोबारा से कहिएगा। मैंने कहा जाहिर बात है मेयर साहब को अभी कुछ अरसा हुआ है, हम लोग को भी कुछ अरसा हुआ है, एक तो लगेगा इस माफिया को इतनी मजबूत किया है वाटर बोर्ड के लोगों ने, उनको सारी रास्ते बताए करके अपने फोटो स्केल
किस तरीके से जमीनों में तुरंत करना है। पहली बात है इसके हमारे इसके ब्रह्म उसमें वाटर बोर्ड की भी नीचे लेवल की बनानी है। ठीक है जी। लाला रहीम साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद थे। कुछ आवाज़ जो है वो थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रही थी। अब ये जो आज का टॉपिक था पानी चोरी, कराची जो है वो हमेशा से एक ही बात कर रहा है। कराची में हमेशा एक ही बात हो रही है कि कराची वालों को पानी नहीं मिल रहा, कराची वाले परेशान हैं, कराची वाले टैंकर खरीद रहे हैं, टैंकर माफिया है, अपने मनमाने जो रेट हैं वो उस पर टैंकर जो है वो सेल करते हैं। कराची वाले पानी की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान थे। अब अचानक जब एक चीज सामने आई कि इतनी बड़ी चोरी, जो कि लाला रहीम कहते हैं कि फिर इसे कौमी खजाने में जमा होना चाहिए ताकि हमारा मुल्क जो है वो बेहतरी की तरफ जाए, और उसके लिए उन्होंने ये भी कहा कि मुर्तज़ा वहाब साहब भी चाहते हैं कि ये चीज़ें ख़त्म हों। उन्होंने कहा पीपल्स पार्टी भी चाहती है, और साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि मैं हाई कोर्ट भी जाऊंगा, मैं हर जगह जाऊंगा और मैं हर जगह जाके दरवाज़ा भी खटकाऊंगा और मैं ज़रूर चाहूंगा कि इसका हल निकले। और अगर इस तरह की चीज़ें होना शुरू हो जाएं कि हम लोग खुद देखें कि हमारे कराची को पानी क्यों नहीं मिल रहा, वो माफिया कौन है, और इसके लिए अगर हम एक्टिव हो जाएं और इसी तरह हम अगर आवाज उठाएं तो यकीन करें बेहतरी जरूर आएगी। अपनी होस्ट एनी शाह को दें इजाजत, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।